को जान लेना अन्य योनियों में संभव नहीं है, क्योंकि हम क्रमिक विकास द्वारा ये मनुष्य स्वरूप प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये दुर्लभ अवसर है। प्रकृति के नियमानुसार आपको अंततः मनुष्य शरीर दिया जाता है, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सके। जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण है। बाद के एक श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस भौतिक जगत के जो लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं, वे ये नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों? क्योंकि वे भगवान की चकाचौंध करने वाली बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो चुके हैं। वे ये भूल चुके हैं कि जीवन तो सिद्धि के चरम लक्ष्य भगवान विष्णु को समझने के लिए एक अवसर है। विष्णु या ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अति उत्सुक होना चाहिए? प्रहलाद महाराज कारण समझाते हैं। विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। हम ये भूल चुके हैं, हम सभी किसी प्रिय मित्र की खोज में रहते हैं। हर व्यक्ति इसी प्रकार खोज करता है। पुरुष स्त्री के साथ प्रिय मैत्री करना चाहता है और स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है, एक स्त्री अन्य स्त्री को खोजती है। हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रिय मधुर मित्र की तलाश में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके। ये जीवन संघर्ष का अंग है और ये स्वाभाविक है, किंतु हम ये नहीं जानते कि हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया है। उन्हें 5वें अध्याय में ये उत्तम श्लोक मिला होगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से ये समझना होगा कि इस लोक की तथा अन्य लोकों की हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। वे ही हर वस्तु के भोक्ता हैं एवं वे ही हर एक के परम मित्र हैं। तो फिर तपस्या क्यों की जाए? क्यों धार्मिक अनुष्ठान किए जाएं? क्यों दान दिए जाएं? ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको फल मिलता है। आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे इस लोक में श्रेष्ठ जीवन बिताना चाहते हो या अन्य लोकों में, आप यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप उनसे मन वांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वे अत्यंत निष्ठावान मित्र हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जो भौतिक रूप से कलुषित हो। हरे कृष्णा। आज हम इतना ही रखेंगे। अब गुरु गौरांग की कृपा से प्रयास करूंगी कि जो इस बुद्धि को समझ आया है वो आपके सामने भी प्रस्तुत कर सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। हम इसमें अगर शुरुआत करें, हम इसमें देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी हैं, जिस तरह से हम अपने बचपन में सुनते हैं कि हमारे दादा दादी हमें कथा सुनाया करते थे, उसी तरह से प्रभुपाद जी भी हमें, वो हमारे दादा गुरु भी हैं आध्यात्मिक जगत में, तो वो भी हमें कथा सुनाने जा रहे हैं, इससे प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रोचक कर रहा है इसको, कि इसमें वो किसकी कथा सुनाने जा रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी के बारे में। ऐसे तो आप सबको पता होगा, आप सब भक्त हैं प्रहलाद महाराज जी के बारे में, लेकिन फिर भी अगर बताऊं तो प्रहलाद महाराज जी हमें, जब हम नरसिंह मंदिर में जाते हैं तो नरसिंह ऑल्टर में हम देखते हैं एक छोटे से बाल रूप में हाथों में हार लिए हुए, वो प्रहलाद महाराज जी हैं। तो प्रहलाद महाराज जी के बारे में बता रहे हैं कि उनका जन्म जो है एक बहुत ही नास्तिक परिवार में हुआ था। फिर प्रभुपाद जी अंतर बता रहे हैं असुर और देवता के बीच में। असुर और देवता की क्या अंतर है? असुर किनको कहते हैं और देवता किनको कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति अनुरक्त है, भगवान के प्रति बहुत प्रेम रखता है, विश्वास करता है भगवान के, वो उन्हीं पे आश्रित रहता है, तो वो देवता है। और अगर हम इसके अपोजिट देखें तो वो कौन है? असुर है, वो राक्षस है, जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान के प्रति आसक्त नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो प्रहलाद महाराज जी भी एक नास्तिक के घर में उन्होंने जन्म लिया था। और प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कलयुग है तो इसी में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ये जो दोनों हमें जो बताए हुए हैं, दोनों मनुष्य, जो दोनों श्रेणियां बताई हैं, जब से इस ब्रह्मांड, इस संसार का निर्माण हुआ है, तभी से ये श्रेणियां देखी गई हैं। हाँ, सिर्फ अंतर इतना है
कि पहले असुर जो है वो गिनती में हुआ करते थे, 1, 2 या 4 हुआ करते थे, लेकिन अब कलयुग में, कलह के युग में इनकी असुरों की जो संख्या वो बढ़ चुकी है। तो असुर किसको बोलते हैं? जो नास्तिक है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, जो भौतिकतावादी हैं, जो अपने शरीर पर ही निर्भर हैं, जो अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, जिनको आत्मा का ध्यान नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते। तो इसीलिए ये कलयुग में असुरों का जो गणना है वो ज्यादा है। अब प्रहलाद महाराज जी जो है वो एक बहुत ही ज्यादा नास्तिक और भौतिक परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं महात्मा की डेफिनेशन दी जा रही है। महात्मा के, महात्मा कौन होते हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महात्माओं का लक्षण ये होता है कि वो प्रतिक्षण जो है वो भगवान के प्रचार में अपना हर क्षण उसको अपना हर क्षण जो है उसी में व्यतीत करना चाहते हैं और उत्सुक रहते हैं हर टाइम कि वो किस तरह से भगवान का प्रचार कर सके और प्रसार कर सके। ऐसे तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जीसस क्राइस्ट की एग्जाम्पल दी हुई है, उदाहरण दिया हुआ है कि वो भी भगवान के प्रसार में अपना जीवन जो उन्होंने अर्पित किया था। किंतु मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल गुरु जी की कृपा से देना चाहूंगी कि हमारे गुरु महादेव, जो हमारे महाराज है, गुरु महाराज है, वो भी एक महात्मा है। क्योंकि हम देखते हैं कि इतनी ऐसी अवस्था में भी, वो वृद्ध अवस्था में है, फिर भी वो इतने उत्सुक रहते हैं, हर क्षण वो जो है भगवान की महिमा का प्रसार करते रहते हैं। तो वो भी हमारे महात्मा में एग्जाम्पल हम उनको दे सकते हैं। अब प्रहलाद महाराज जी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा उनके बारे में अगर हम बताऊं, जो गुरु कृपा से पता चला है कि प्रहलाद महाराज जी जो है वो 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजन किनको बोलते हैं? जो अल्टीमेट नोर है धर्मा के, जिनको धर्म के बारे में पता है। 12 महाजन हैं, जिनमें ब्रह्मा, शिव, 4 कुमार, शिव, कपिल है, मनु है, विश्व में, उनमें प्रहलाद महाराज जी भी आते हैं। मतलब जो अथॉरिटीज हैं कि जिनके अगर हम उनका अनुसरण करें तो वो मतलब कि वो मानी गई है। और प्रहलाद महाराज जी की जीवनी के बारे में अगर हम थोड़ा दृष्टांत डालें तो प्रहलाद महाराज जी के जो पिता हैं वो, उनका नाम जो है हिरण्यकशिपु था, जो कि हम देखते हैं जो नरसिंह भगवान की गोदी में जिनको चीरा गया है वो हिरण्यकशिपु हैं, जो उनके पिताजी हैं। और उनकी माता का नाम क्यादु था। हिरण्यकशिपु जो है, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु जो है, ये दोनों भाई थे। और त्रेता युग में इन्होंने घोर जो है मतलब बड़ी बुरा साम्राज्य फैला रखा था, और सब जगह पे तीनों लोगों को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। और हिरणाक्ष जो है वो हिरणाक्ष ने पृथ्वी को पानी में डुबो दिया था और बराह अवतार लेके विष्णु भगवान ने उनका वध किया था। तब से हिरण्यकशिपु जो है वो घोर विरोधी हो गए थे विष्णु जी के। वो चाहते थे कि मैं किस तरह से विष्णु से बदला दूं। और उनका ये मानना था कि विष्णु जो है वो किस पे आश्रित है? हमारे द्वारा किए गए धर्म अनुष्ठानों पे हैं, या जो भी यज्ञ करते हैं। तो उनका ये मानना था कि क्यों ना जड़ को ही खत्म कर दिया जाए, तो पेड़ पत्ते टहनियां अपने आप ही वो सूख के मुरझा जाएंगे। तो वो उनका ये मानना था कि क्यों ना गो को, या ये जो वर्ण आश्रम है, या जो ये गाय है, इन्हीं का खत्म कर दिया जाए, तो विष्णु जो है अपने आप हार जाएंगे। और इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रह्मा से ऐसे वरदान पाए थे, उन्होंने ऐसा वरदान चाहा था कि उनको कोई भी ना मार सके, ना वो किसी मनुष्य से मरे, ना किसी देवता से मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना रात को मरे, ना दिन को मरे, ना किसी औजार से मरे, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मरे। तो ऐसे उन्होंने किया था। तो आगे उस दौरान क्यादु जो है वो गर्भवती थी, तो उनको देवता ले गए थे। तो फिर ये नारद जी के संरक्षण में रही, और बाल उसमें जब गर्भ में ही थे प्रहलाद महाराज जी, तो तभी से उनको ये सब ज्ञान मिल गया था। तो हम यहाँ से हम दिमाग में ये जो एक पॉइंट याद कर सकते हैं कि अगर जो कोई भी माता है जो गर्भवती है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम जितना हो सके हमें शास्त्र अध्ययन करने चाहिए, भागवतम का पाठ करना चाहिए। फिर आगे ये बता रहे हैं, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब प्रहलाद महाराज जी जब आ गए तो वो 5 वर्ष के थे, तो उनके पिताजी ने उनको शिक्षा के लिए पाठशाला भेज दिया। वहां पे उनके 2 गुरु जी उनको पढ़ाया करते थे, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, वो उनको पढ़ाते थे। और इसका विवरण जो है वो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में बताया गया है। और जब वो क्लास पढ़ लिया करते थे, जब उनको बीच में ब्रेक मिलता था, तो अपने दोस्तों को बोलते थे कि आओ मित्रों, हम ना अब भगवान के बारे में बात करते हैं, हम उनका कीर्तन करते हैं। ये बहुत अच्छा, ये जो बाल अवस्था है, हम बचपन में हम इसके बारे में, कृष्ण के बारे में बड़े अच्छे से जान सकते हैं। जबकि उनके
जो मित्र हैं वो असुरी स्वभाव होने की वजह से, नास्तिक होने की वजह से वो कहते थे कि हम तो खेलेंगे, हम क्यों ग्रहण करें। लेकिन इसके अपोजिट प्रहलाद महाराज जी उनको क्या बोलते थे कि अगर तुम बुद्धिमान हो तो हमें बचपन से ही, बाल अवस्था से ही भगवत धर्म जो है वो परम कर देना चाहिए। अब भागवतम धर्म क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी हमें बोल रहे हैं कि बचपन से हमें भागवत धर्म पता होना चाहिए। तो भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म मतलब दो शब्द है, भागवत और धर्म। भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उन भागवत हो गया कृष्ण साधारण शब्दों में, और धर्म का मतलब विधि विधान, उनको जानने का तरीका। तो भागवत धर्म क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण को जानना। अब उनको हम जानेंगे किससे? श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके जानेंगे। ये प्रहलाद महाराज जी मात्र 5 वर्ष की उम्र में ये हमें बता रहे हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि ये जो मानव जीवन है ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है ये। तो हमें, लेकिन इसमें भी ये हमारा जो जीवन है क्षण भंगुर है, क्षणिक है, कुछ क्षण का है। हमें पता ही नहीं है कि कब हमें मृत्यु आ जाए और हम ये शरीर छोड़ना पड़ जाए। और अगर हम बहुत लंबा जीवन भी जीते हैं तो गणना के अनुसार ज्यादा से ज्यादा 100 सालों तक ही जी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से हमारी स्मृति, हमारे जो जीवन की जो आयु है वो कम होती जाएगी, धर्म कम होता जाएगा, दया भावना कम होती जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि ये जो क्षणिक वक्त, जो हमें जो कुछ क्षण मिले हुए हैं, हमने इन क्षणों में ही हमने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है। अब कोई हमें पूछे कि सर्वोच्च सिद्धि क्या है? सर्वोच्च सिद्धि क्या है? सर्वव्यापक भगवान को जानना। सर्वव्यापक भगवान मतलब जो हर हर कण में व्यापक है, हर कण में, एवरीवेयर, हर जगह पे जो भगवान है उनको जानना, ये हमारी सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वव्यापक भगवान को जानना, जिसके लिए अगर हम देखें कि प्रहलाद महाराज जी ने भी यही कहा था अपने पिताजी से कि भगवान तो सर्वव्यापक हैं। और उनकी इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप लेके एक खंबे में से वो प्रकट हुए थे, ये बताने के लिए कि हाँ, भगवान जो है वो हर जगह पे है, एवरीवेयर, सर्वव्यापक है। तो हमारी सिद्धि क्या है? इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, सिद्धि क्या है? सर्वव्यापक भगवान को जानना, श्री कृष्ण को जान लेना, ये हमारा है। आगे हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रहलाद महाराज जी के माध्यम से कि जो ये जो मनुष्य जीवन जो हमें मिलता है ये क्रमिक विकास से मिलता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, और क्रम से पहले हम छोटी योनि में जाते हैं, फिर दूसरे पेड़ पौधे बनेंगे, इस तरह से आगे जो है क्रम से हम जाते जाएंगे, और फिर उसके बाद हमें कौन सा जन्म मिलेगा? मनुष्य जन्म मिलेगा। तो ये बहुत दुर्लभ अवसर मिला हुआ है हमें। फिर क्या पता, हम अगर हम ये सोच के भी बैठ ले कि जैसे कि हमें कहा जाता है प्रायः कि भक्ति की, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम भक्ति की लाइन में तो आ गए, तो ठीक है, हमें भक्ति मिल तो चुकी है, अगर हम अभी नहीं कर पाए तो अगले जन्म में हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने भक्ति की है उसका विनाश नहीं होता, उसके आगे ही जाएंगे हम। लेकिन जैसे कि गुरु महाराज जी प्रायः हमें अपने प्रवचनों में बताते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा ये शरीर खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या पता हमारे कर्म कैसे हैं कि हमें फिर से इसी क्रमिक विकास में जाना पड़े, इसी 84 लाख योनियों में जाना पड़े। लेकिन चलो मान ले कि गुरु की कृपा से हमें इसके बाद भी मनुष्य जन्म मिल जाता है, लेकिन क्या पता कलयुगी माता हमें कैसी मिले कि हमें गर्भ में ही मार दे। तो हमें ये सोच के चलना है कि हमें ये बस, हमारे पास यही एक जन्म है जिस जन्म में हम जो है सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अपने सर्वव्यापक भगवान को हम जान सकते हैं, कृष्ण को हम जान सकते हैं। और अपना जो हमारा लक्ष्य है इस जीवन का कि हमने आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भगवत धाम में हमने वापस जाना है। तो जीवन का चरम लक्ष्य, जो कि प्रायः महाराज जी भी जब हम बताते हैं, नाम अपराध जब पढ़े जाते हैं कि भगवान भी कि हमारा परम इस जीवन का लक्ष्य क्या है, जो हमारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, विष्णु है, कृष्ण है, उनको जान लेना। एक श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो लोग हैं वो भौतिक शक्ति जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उसके प्रभाव में आके, उसके चकाचौंध में आके वो भूल जाते हैं, वो भौतिकता में ही लिप्त रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो हमें तो ये सुयोग समझना चाहिए कि पता नहीं किसके आशीर्वाद से हमें कम से कम ये तो एहसास हो गया है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन हम खुद ही देखते हैं कि हमारे ही घरों में या हमारे ही परिवारों में, हमारे ही रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं जिनको जब हम भगवान के बारे में बताते हैं तो वो इसको नहीं मानते।
तो हम ये मान सकते हैं कि हम पे कितनी कृपा है कि हमें अब थोड़ा भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हम उस चकाचौंध से थोड़ा हटने की कोशिश कर रहे हैं, बहिरंगा शक्ति से निकल रहे हैं। हम भूल चुके हैं, क्योंकि वो भूल चुके, हम सब भूल चुके हैं कि हम भौतिक हमने हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें ये एक अवसर मिला हुआ है कि हमने भगवान विष्णु के बारे में जानना है, उनको समझना है। हमें उत्सुक रहना चाहिए, हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। क्यों उत्सुक रहना चाहिए? कि हमारा सबसे प्यारा इंसान, व्यक्ति जो है वो कौन है? श्री विष्णु है, श्री कृष्ण है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति को, कोई भी हो, ये स्वाभाविक नेचर है, ये एक बेसिक नेचर है। हर एक व्यक्ति को जो है, हर एक व्यक्ति को जो है वो क्या, वो खोज में रहता है मित्र। जैसे हम बचपन से बात करें, हमें बचपन में स्कूल में हम जाते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, घरों में अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते इस संसार में। हमें कोई ना कोई चाहिए हमें, जिसमें ये आगे बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज की खोज करता है। पुरुष की खोज करता है कि वो उसका दोस्त बन जाए, या फिर हम पुरुष पुरुष की करता है। मतलब हमें दोस्त चाहिए, हमें एक ऐसा मित्र चाहिए जो हमारी बात सुन सके, हमारे दिल की बात सुन सके, जो हमारा बहुत प्रिय हो। लेकिन हम इसके साथ ये भी तो जानते हैं, वो जो हमारा मित्र है, जितना मर्जी प्रिय है, जितना मर्जी मधुर है, या तो हम नहीं रहेंगे या वो मित्र नहीं रहेगा। तो सबसे प्रिय कौन हुआ? हमारे जो सबसे प्रिय मित्र हमारा कौन बन सकता है? विष्णु बन सकते हैं, श्री कृष्ण बन सकते हैं। तो सबसे सर्वाधिक प्रिय मित्र जो है वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु है, वही हमारे मित्र बन सकते हैं। इसमें बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता का जिन्होंने अध्ययन किया होगा, उसके 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसका तात्पर्य ये है कि अगर आप इस जीवन में शांति चाहते हैं, आप शांति से इस जीवन को काटना चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से ये जान जाओ कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब वो कृष्ण की संपत्ति है। वो भगवान के भोगने के लिए हम भोग्या हैं, और भगवान जो है उस वस्तु के भोक्ता है। और फिर ये कह रहे हैं कि हमने जो भी कुछ करना है इस संसार, इस जीवन में हमने आके अगर कुछ भी करना चाहते हैं, तपस्या कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी दान दे रहे हैं, हमने किसके लिए करना है? जैसे गुरु महाराज जी भी हमें हर लेक्चर में रोज बोलते हैं कि हमने कुछ भी जो करना है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। कुछ भी कर रहे हैं हमने सब वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। अब यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि अगर हम क्यों करना है, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो भगवान हमें उसका फल देंगे। तो भगवान तो प्रसन्न होकर हमें उसका फल देंगे। अब वो हम किसी भी भावना से करें, किसी भी भावना से करें, अगर हम भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होकर हमें वो देंगे। चाहे वो हमें इस संसार में जो हमें भौतिक सुख चाहिए हो, या हम किसी दूसरे उसमें जाके, स्वर्ग में जाके अगर हम सुख चाहिए, तो वो हमें वो प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबसे प्यारे मित्र हैं, वो हमें देंगे जो हमें, क्योंकि वो जब खुश होंगे तो हमें कुछ ना कुछ वो हमें देंगे। सबसे हमारे निष्ठावान मित्र हैं। लेकिन जैसे कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं, महाराज जी भी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, या जो एक भक्त है, उसको निष्काम भक्ति करनी है, उसने भगवान को प्रसन्न करना है, लेकिन कोई भाव, उसके पीछे कोई अपनी भौतिक आसक्ति नहीं रखनी है, सिर्फ भगवान के लिए करना है। लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं, जैसे जब हम कभी अगर प्रचार में जाते हैं, तो या फिर जो बड़े सारे हैं, जो बड़े देवी देवताओं को मानते हैं, हम उनको ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए ही है जीवन में, तो आप क्यों ना कृष्ण की ही सेवा करो, आप क्यों नहीं कृष्ण जी की पूजा ही करो। अगर आपको इस संसार में कुछ भी चाहिए, अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा धन चाहिए, या जो भी चाहिए, तो आप भगवान की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, तो कम से कम हम भगवान के लिंक में तो रहेंगे। तो हरे कृष्णा, बस जितना जो समझ आया इस बुद्धि के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और अब अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो बताने की कोशिश करूंगी, अगर प्रभुपाद जी कोई जवाब देंगे तो दूंगी, नहीं तो हमारे ऑलराउंडर प्रभु जी हैं आपको जवाब देने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर माता जी, आप तो ऐसे ही डरते थे, आपने कितना बढ़िया समझाया। देखिए, तो हमारे अंदर माता जी, जब महाराज जी कहते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, हमारे अंदर भक्ति छुपी हुई है, हमको केवल उसको जगाना है। तो आप सब में भक्ति छुपी हुई है, और देखना धीरे धीरे समय के साथ कितनी कैसे भक्ति बाहर निकली। आप बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक बने माता। बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया। अगर कोई भक्त
नियमति आप सेशन एक और कीजिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी आपका सोनिया माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और यही बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जब हम मल्टीपल टाइम्स रीड करके उसके नोट्स बनाते हैं प्रॉपर ढंग से। तो माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश प्रभु जी शायद माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। सोनिया माता जी। हाँ जी माता जी। प्रकाश प्रभु जी आप ले सकते हैं डाउट। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी पहले बताइए, आपने इतने साधारण सही और सरल तरीके से समझाया, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये भक्ति कहाँ से मिली, पहले हमें ये बताइए आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, भक्ति है ही नहीं है। भक्ति मैं चाहती हूँ कि आप सब कृपा करें और भक्ति मिले और हम प्रभु जी सब। आपके पास बहुत बड़ी कृपा है, आपने बहुत ही सरल स्वभाव और बहुत ही आनंद ढंग से समझाया। मतलब बुद्ध हमारे ऐसे मूर्ख आदमी को भी समझ में आ गया बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। रामामृत प्रभु जी आप अपना डाउट ले सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी से मेरा प्रश्न है कि आपने बोला कि भगवान हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें विश्वास हमारा हिल जाता है, तो उस विश्वास को कैसे बरकरार रखें माता जी भगवान के प्रति? प्रभु जी आपका प्रश्न है कि आपको पता भी होगा आंसर, फिर भी आप मेरे से इतने श्रेष्ठ हो, फिर भी आप मेरे से ये प्रश्न कर रहे हो, फिर भी कोशिश करती हूँ। नहीं, वैसा कुछ नहीं। वैसे सही बात है, मेरे में भी कभी कभी मैं खुद ही जो है डाउट में रह जाता हूँ कि क्या सच में भगवान मेरे ये काम करेंगे या मेरा काम होगा ये। इस तरह से मैं कभी भी डाउट में आ जाता हूँ। रियली में बता रहा हूँ, मुझे प्रश्न का आंसर नहीं है। मैं रियली में प्रश्न किया हूँ, तो आप इसका जवाब। जी जहाँ तक मैंने सुना हुआ है कि कहा जाता है हमें मिलता वही है जो हमारे भाग्य में लिखा होगा, जो हमारे कर्म के अनुसार होगा, मिलता हमें वही है, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे हमें कम मिलेगा। तो हमने देवी देवताओं की प्रार्थना करके हमें जो फल, देवी देवता भी हमें वही देंगे जो हमारे कर्म में लिखा होगा, और वो भी किसकी आज्ञा से देंगे? परम पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से हमें वो देंगे, जो भी हमारा फल जो हम चाहते हैं। तो का अर्थ ये है कि हम क्यों ना, अगर हमारे पास हायर लेवल का जो अप्रोच है, क्यों ना वहीं पे लगाई जाए। तो इससे दो हमारे सिद्ध हो जाएंगे, जो हमारे भाग्य में है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा हम डायरेक्ट भगवान के संपर्क में आ जाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी भगवान के प्रति निष्ठा ज्यादा हो जाएगी, विश्वास ज्यादा हो जाएगा, और हम उनसे कभी उनसे हमारा प्रेम ज्यादा हो जाएगा। नहीं बाकी तो हमें विश्वास रखना चाहिए। विश्वास जाता है, तो इसमें जैसे गुरु जी बोलते हैं तो कमी इसमें हमारी है, हमें हमें तो हमारी है ना, तो हम सब कुछ देते हैं। जी माता जी, मैं थोड़ा ऐड करूंगा। जो आपने बहुत सुंदर जवाब दिया प्रभु जी जवाब का। बस इतना ही हमको करना है, जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, वो एकदम निश्चल रहता है, वो सोचता ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और टोटली अपनी माँ के ऊपर डिपेंड रहता है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारा बुद्धि हमको बहुत सारे ऑप्शन देता है, इसलिए जब हम बड़े होते हैं हमारा विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि माया हमको अलग अलग तरह से प्रलोभन देती है। तो अगर हम बच्चे की तरह मतलब निष्भाव में रहेंगे कि हमको कुछ नहीं पता, हमको अपनी माँ पता है, तो अगर हमको भी भरोसा होगा, हमको केवल भगवान को जानते हैं, तब हमें वो एहसास होगा कि हम भगवान की प्रोटेक्शन में हैं और भगवान हमारी हमेशा रक्षा करेंगे ही करेंगे। हाँ एक पॉइंट ठीक और है ऐड अमृत करूँ, जी? एक पॉइंट बिल्कुल और माता ऐड जी। करूँ। जैसे कि हम ये बोलते हैं, और एक ये लाइन जो है अपने जीवन में हमेशा रखनी है कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, चाहे अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे भले के लिए हो रहा है। कुछ भी अगर ये हम याद रखेंगे, तो अगर हमारे साथ कभी कुछ बुरा भी हो जाता है, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं, कुछ बुरा हो जाता है तो मन में आता है, जैसे प्रभु जी ने कहा कि थोड़ा कि हाय हमारे साथ ये गलत हो गया, आता है मन में, लेकिन उस टाइम पे ये हमने अपने मन को ये समझाना है कि बेशक अभी हमें ये चीज गलत लग रही है, लेकिन आने वाले वक्त में टाइम में हमें पता चलेगा कि नहीं, जो हुआ था वो अच्छा हुआ था। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अगर बुरा हो रहा है तो भी उसके पीछे कुछ अच्छा छुपा होता है।
थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर आपका आंसर से मैं संतुष्ट हूँ और प्रभु जी ने भी उसमें ऐड किया तो बहुत ही अच्छा मुझे जवाब मिल गया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच राममठ प्रभु जी, आपने प्रश्न किया। और किसी और माता जी या प्रभु जी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज, अदरवाइज हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे आज। माता जी शायद प्रिंसी माता का प्रश्न था, आप उनसे बात चेक कर सकते हैं। जी प्रिंसी माता जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। मैंने आपको अनम्यूट किया है प्रिंसी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, मेरा प्रश्न है जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भ जिनमें मतलब धारण करते हैं, तो कभी कभी जब उनको हम बोलते हैं ना, जैसे प्रचार में किसी टाइम भी हम उनको देखते हैं तो हम उनको मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि आप भगवान जी का नाम कर लीजिए, जैसे प्रहलाद महाराज जी की माता ने, तो उनमें कितने अच्छे गुण आए थे। लेकिन कभी कभी कोई माता इस टाइप का नहीं सुनती है, नहीं मतलब मानती है, तो कोशिश तो करते हैं कि उनको ये चीजें बोले, लेकिन उनको मतलब कुछ और चीज मतलब मन की इच्छा होती है कि नहीं, जैसे खाने में ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा घूमने फिरने में, इन चीजें। तो कैसे हमें उनको मतलब बहुत अच्छे से उनको, जैसे उनका दिमाग थोड़ा सा लाइन में आ जाए, तो हमारी बातें तो नहीं हमें उन तक शायद समझानी नहीं आ रही होगी या नहीं आता होगा, तो आप प्लीज ये बताएंगे कि हम कैसे उनको समझा सकेंगे अच्छे से। जैसे कि इसमें हम 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं। एक तो यही प्रहलाद महाराज जी की हम उनको एग्जांपल दे सकते हैं कि उन्होंने तो अभी जन्म भी नहीं लिया था, गर्भ में ही रहे थे और गर्भ में रह के ही उनको सब शास्त्रों का के बारे में पता चल गया था, सब के बारे में उनको पता चल गया था। और 5 वर्ष की आयु में हम उनको बता सकते हैं उन माता जी को कि 5 वर्ष की आयु क्या होती थी। छोटे से एक बच्चे के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान ने उनके वाक्यों को सिद्ध करने के लिए और उनकी रक्षा के लिए उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो और दूसरा जो है इसमें जो मुझे भगवान गुरु जी की कृपा से एक एग्जांपल आ रही है, जैसे अभिमन्यु की हम बात करें, जैसे तो उसमें भी तो उन्होंने जब अर्जुन और उनकी माता जो सुभद्रा उनकी बात चल रही थी, तो उसमें गर्भ में ही उन्होंने ये जान लिया रक्षा की किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और बता सकते हैं, और बस यही है। और गुरु गौरांग से प्रार्थना कर सकते हैं कि थोड़ा हमें भी पता चले। बाकी हरि प्रभु जी आप ऐड कर दीजिए कुछ। माता आपका जवाब है, बिल्कुल अच्छा जवाब है। बस हम माता देखो, हम इसमें क्या प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले के अपने प्रारब्ध कर्म है कि वो जब तक उसके कर्म ऐसे नहीं होंगे कि वो भक्तिमय कार्य को सुन पाए, समझ पाए, तब तो उनको समझाना मुश्किल होता है। बट स्टिल हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जब हमारा कई बार सिंसियर डिजायर देखते हैं कि हम सही में इसका भला करना चाहते हैं, तो सामने वाले के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। तो हमें अपना प्रयास करते रहिए। अगर उनके थोड़े से भी कहीं के पास क्रेडिट हुए, वो डेफिनेटली सुनिए। ठीक है, प्रयास करते रहिए माता जी। और एक और बात माता जी, अब देखिए जब आप बता रही हैं उनकी माता जी नहीं सुन रही, पर उनके घर में रहने वाला बालक तो सुन रहा है ना आपकी बात को। तो ऐसे थैंक यू धन्यवाद। कंचन माता जी, आप अपना डाउट ले सकते हैं प्लीज। कंचन माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी की मैं बाद में एक चीज ऐड करना चाह रही थी बस, कि जैसे माता जी का जो क्वेश्चन था, तो शायद हम एक ये चीज भी उनको समझा सकते हैं कि जैसे हम जो भोजन ले रहे हैं उस समय गर्भावस्था में, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो वो उस गर्भ के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बट उसके आध्यात्मिक विकास, उसका मानसिक विकास और उसकी चेतना का विकास तक ज्ञान, तो ये भी तो माता का कर्तव्य है कि हमें उसके फिजिकल डेवलपमेंट के साथ ये सारे डेवलपमेंट के लिए भी हमें सोचना है, और उसकी कॉन्शियसनेस लेवल का भी विकास है, तो इसके लिए भी एक माता को ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये भी हम उनको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपको फिजिकल डेवलपमेंट तो आप कर रहे हो अपने गर्भस्थ शिशु का, पर उसके जो मानसिक विकास है उसके लिए आपको, आध्यात्मिक विकास के लिए, कॉन्शियसनेस लेवल के इंक्रीमेंट के लिए आपको जो है ये चीजें करनी चाहिए।
हाँ बेटा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच कंचन माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी और माता जी या प्रभु जी के कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को कंक्लूड करेंगे अपने। जी तो अभी मे बी किसी का डाउट नहीं है, तो आप सभी डिवोटीज का आज का सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोनिया माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से बहुत हार्ड वर्क किया, नोट्स बनाए अच्छे से। तो अब मैं सभी माता जी और प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड 3 बार हरि बोल के सोनिया शर्मा माता जी का हम धन्यवाद बोलेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि हरि बोल, हरि थैंक यू बोल। माता जी, धन्यवाद। सो मच थैंक यू। माता जी। ठीक है, हरि हरि बोल। कृष्णा। महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरि सोनिया बोल। माता हरे कृष्णा। नदी बिहारी प्रभु जी आप कल का शेड्यूल अगर बता देते एक बार क्या रहेगा? यस माता जी। तो जो भक्ति ग्रुप्स के डिवोटीज हैं उनके लिए शाम को प्रोग्राम रहेगा 8 बजे। कल हम भक्ति वृक्ष का मॉड्यूल 1 सीखेंगे। वो सेशन रहेगा हिज ग्रेस अद्वैत आचार्य 2 सेशन रहेंगे, तो वो सेम 8 बजे रहेगा, वो 8 से 9 चलेगा सेशन पूरा। ठीक है, तो आप सब लोग उसमें प्रेजेंट रहिए। मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा एक, वो पीडीएफ आप सबको रीड आउट करना है, आप उसको पढ़ के रखना है। और उस को हम कैसे जब हम मीटिंग लेते हैं नए भक्तों, खासकर ऑफलाइन, वो जो पूरा मॉड्यूल जो बना है वो खासकर ऑफलाइन लेने के लिए बना हुआ है। तो उसमें हम कैसे कैसे हमको भक्तों को बिठाना है, कैसे उनसे बातचीत करना है, वो उसमें आपको सिखाया जाएगा। और आप भी प्रैक्टिकली हम उसको सेशन उसको करने का कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो कल जो सेशन रहेगा वो भक्ति वृक्ष मॉड्यूल 1 रहेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट आप उसको अटेंड करें। ये केवल भक्ति वृक्ष जो डिवोटीज ग्रुप में है ये उनके लिए रहेगा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।